हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। हिंदी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर आपको लिखने में दिक्कत होती है? तो आइए आज के इस क्लास में जो है ना कुछ बेसिक पॉइंट को बताऊंगा। यदि आप उतना पॉइंटों को जान लेते हैं, बारीकी से पढ़ करके याद कर लेते हैं, तो हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। और आज के इस क्लास में जो है ना अंदर जो पढ़ा रहा हूं ना उसी के बेस पे जो है ना आप सभी को हिंदी पढ़ने और लिखने को, साथ में बोलने को, सही रूप से उच्चारण करने को, सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले यानी सिखाने वाला हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को इस क्लास के अंदर क्या क्या मिलने वाला है यानी क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा दें। देखिए यहाँ पर जो है ना व्यंजन वर्ण जो है ना संपूर्ण ज्ञान मिलेगा व्यंजन वर्ण का यहाँ पर, ठीक है। और देखिए क से लेकर के यहाँ पर क से स्टार्ट है और क से लेकर के यहाँ तक जो है ना ज्ञ तक, लास्ट में जो है ना ज्ञ तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और साथ में जो है ना स्वर वर्ण यानी ये स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसका सही रूप से उच्चारण कैसे करते हैं, इसका मात्राएं के साथ लिख करके लेकर के आए, ठीक है। और इस क्लास में जो समझिए रामबाण है, एक आसान सा मंत्र है हिंदी सीखने का, ठीक है। आप यदि इस क्लास में आए हुए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सब जो है ना आसानी से 2 अक्षर से या 3 अक्षर से शब्द बने पढ़ लेंगे और बोल भी पाएंगे और किसी को लिख करके हिंदी में समझा भी पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अक्षर की पहचान यानी अक्षर व्यंजन अक्षरों का पहचान भी लिख करके आया हूँ। और साथ में जो है ना आप सभी को यहाँ पर शब्द बनाने के लिए यानी क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, बिना मात्रा वाले शब्द यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को जोड़ करके एक राइट कैसे शब्द बनाया जाता है, जैसे में चट, कस, चर, इस प्रकार के शब्दों को पढ़ने को भी सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आप सबको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी होगी। देखिए इसको जैसे उच्चारण कर रहा हूं मैं, वैसे आपको उच्चारण यानी बोलने को केवल सीखनी है। और जैसे पढ़ा रहा हूं उसको याद रखनी है, केवल जो भी पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर क लिखा हुआ है, इसको क को कैसे बोल रहे हैं, क, इसको पूर्ण रूप से यदि बोलिएगा तो क, ऐसे प्रोनाउंसिएशन, ऐसे उच्चारण होगा, ठीक है। और वहीं पर इसका आधा यानी इसको जो है ना साउंड अ का इसमें नहीं लाइएगा, तो इसको उच्चारण कैसे कीजिएगा, क, क यानी थोड़ा सा। और वहीं पे इसको पूर्ण रूप से उच्चारण कीजिएगा तो क, ऐसे उच्चारण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ख, और इसको उच्चारण कीजिएगा थोड़ा सा तो ख, ख। और वहीं पर पूर्ण रूप से उच्चारण कीजिएगा तो ख, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर ग, घ, अंग। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर अब आप सबको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर पफ तक यहाँ पर 5-5 लेटर को बताया ना कि 5-5 लेटर तक है, पफ से लेकर के म तक। और उसके बाद जो है ना ये यरल जो है ना ये 11 लेटर का, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो आइए इनको भी पूरा डिटेल में कंफ्यूजिंग दूर करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर यहाँ पर य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, त्र, फिर ज्ञ, ठीक है। देखिए ये 5-5 लेटर करके आप लोग पफ से लेकर के म तक आए थे, लेकिन इसके जो आगे है यरल, इसको जो है ना आप लोग को बहुत ही ज्यादा मतलब कि कठिनाइयाँ होती है उच्चारण करने में या फिर याद करने में। तो इसको याद कैसे कीजिएगा, तो आइए इनको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग को याद करने के। देखिए य से लेकर के यहाँ पर जो तालव्य स है ना, इसको 5 लेटर को आप लोग जैसे याद कर रहे थे, आ रहे थे ऊपर से, वैसा ही याद कीजिए, ठीक है। और फिर उसके आगे जो है ना आपको ये मूर्धन्त स के बाद जो है ना मूर्धन्त स से लेकर के यहाँ त्र तक आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो लास्ट में ज्ञ बच जाता है उसको आपको ऐसे ही, तो मैंडेटरी आप लोग को एक लेटर को तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। कैसे, तो ज्ञ होगा लास्ट में, ऐसे तो कोई भी बोलता है तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर वहां से ऊपर से याद करते आइए वैसा ही 5-5 लेटर करके, और यहाँ पर एक लेटर को जो है ना इसको छांट दीजिए, इसको बाद में ही बोलिएगा ज्ञ, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करने का एक
ट्रिक भी बता दिया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण को। देखिए इसमें अ का ध्वनि यानी अ का साउंड इंक्लूड होता है, तभी ये पूर्ण रूप से उच्चारण होता है ख या फिर क। इसको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा आप लोग को डीपली नॉलेज होगा, तो और आप आसानी से सीख पाएगा, ठीक है, कि उसमें अ का साउंड कैसे आ रहा है। वैसे आपको दिखता ही है, जैसे में क फिर म और ल, इसको उच्चारण कीजिए। तीनों व्यंजन लेटर, इसमें कोई मात्रा वगैरह यूज नहीं किया गया है। कमल, तो क में भी आ रहा है, कि से क होगा और कि ए से क होगा, क्योंकि कि से केवल क नहीं होगा, यहाँ पर कि ए से क होगा, ठीक है। और एम ए से बनेगा म और एल से सिंपली ल, तो ये जाकर के राइट होगा, ऐसे नहीं राइट होगा। कि से क और एम से म और एल से ल, ये बिल्कुल गलत है लिखने का तरीका, ऐसे राइट होगा। तो ऐसे बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा और आप लोग कमेंट करते हैं तो ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम रहता है, एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए या फिर जो भी पढ़ाई होता है इसका पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर इस नंबर पे जो यहाँ पर चल रहा है ना, इस नंबर पे मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस नंबर से, आप लोग व्हाट्सएप पे केवल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक आप लोग को कन्वर्ट करा दूंगा, यानी ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। तो केवल आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से बात भी कर पाएंगे, या फिर जो है ना आप लोग एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए वो सॉल्व करा पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसको जो है ना प्रैक्टिस यानी पहचान कराने वाला हूँ इसके जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पर ठ तक क्लियर हो गया। ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म, क्लियर हुआ। अब यहाँ तक देखिए, फिर य र ल व तालव्य स मूर्धन्त स दंत स ह छ त्र, इतना याद कर लिए। ये जो ट्रिक से बता रहा हूँ 5-5 को करके, और एक लास्ट में जो बचा हुआ है इसको ज्ञ पढ़ लेंगे। चलिए अब आप सबको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है स्वर वर्ण, क्या नहीं, स्वर वर्ण यानी अ से लेकर के ये जो लास्ट में अह है, यहाँ तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं, और इनके मात्राएं को भी पहचान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे मात्राएं को नहीं जान रहिएगा तो आपसे हिंदी नाम या फिर कोई किताब को आप इजीली नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि नामों को पढ़ने के लिए या फिर आपको किसी भी बुक में कुछ वर्ड को या फिर कुछ कविताओं या फिर कोई कहानी ही लिखा रहे, उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग को मात्राएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मात्राओं को और स्वर वर्ण किसे बोलते हैं इनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आइए इनको भी डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अ है और अ का कोई मात्रा वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इतना बातों को ध्यान रखनी है। और इसका साउंड होता है भले, लेकिन इसका मात्रा नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी अक्षरे होते हैं, इन सारे अक्षरों में जो है ना अ का साउंड मिला हुआ रहता है। इतना बातों को बस याद रखनी है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ है, आ की मात्रा एक डंडा के जैसे होता है, इतना जान गए। यहाँ पर छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा कैसे रहता है, इसका सिरा जो है ना, इसका सिरा बाएं साइड से इसका सिरा झुका हुआ था, एक डंडा रहता है उस पर सिरा इसका ऐसे झुका हुआ रहता है, इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। और वहीं पर दाहिने साइड से यदि सिरा झुका रहे किसी भी जस्ट लेटर के आगे या फिर पीछे, पीछे तो नहीं हो सकता है लेकिन आगे, तो वहां पर जो है ना बड़ी ई की मात्रा समझनी, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी ऊ है, छोटी ऊ का मात्रा कैसे रहता है, ऐसे रहता है। और यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा कैसे होता है, तो ऐसे होता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर री है, री का मात्रा सी का, एबीसीडी का सी का आकार के होता है, ठीक है। इतना बातों को बस याद रखनी है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो ए की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। और ऐ की मात्रा डबल एकले इसी पे कर दीजिएगा तो ये ऐ की मात्रा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब किसी भी शब्द के ऊपर डबल एकले लग जाए तो उसको ऐ के रूप में उच्चारण करेंगे, फिर लिखेंगे, और वहीं पर ई को एकले लगा रहा है किसी भी लेटर के आगे या फिर ऊपर, उसे ए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओ है तो एक डंडा रहेगा, उस पर एक एकले रहेगा, उसे ऊ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए औ लिखा हुआ है, तो औ का मात्रा ऐसे रहता है। क्लियर हो गया, ऐसे
डबल एक ले रहता है एकार पर, एक ले पर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर अनुस्वार देखिए, अंग के ऊपर अ के ऊपर एक अनुस्वार है, इसे अंग के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इसको मात्राएं में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदु लगा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु लगा रहा है किसी भी नाम के ऊपर, तो उसको अंग के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसको पढ़ते कैसे है, तो अंग ऐसे उच्चारण करते हैं। या फिर चंद्र बिंदु भी लगा रहा है ना, उससे अंग ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अह, तो अह में जो है ना डबल विसर्ग है। अब विसर्ग डबल है, किसी भी शब्द के जस्ट बगल में लास्ट में जो एंड है वहां पर डबल विसर्ग लग रहा है ऊपर या नीचे, नीचे ऊपर करके उसे अह पढ़ते हैं, ठीक है। अह के रूप में उच्चारण करते हैं। इतना आप लोग को याद हो गया। अब एक बार मैं जो है ना केवल स्वर वर्ण को रेटिंग दिला दूं आप लोग को। चलिए यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ आ ई उ ऊ री। फिर यहाँ पर देखिए ए ऐ ओ औ अंग अह। क्लियर। अब मात्राओं भी आप लोग पहचान करा दिया हूँ इसके साथ साथ फर्स्ट में। चलिए अब आप सबको जो है ना यहाँ पर व्यंजन अक्षर का पहचान कीजिए, ठीक है। देखिए व्यंजन अक्षर को मैं पहचान लेकर के आया, मैं फर्स्ट में बोला हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि मैं आगे पहचान कराने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको तो हर एक कोई बता देगा कि इसको क पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं ना। चलिए अगर आप लोग को पता है तो लोग कमेंट भी करके मेरे से बता सकते हैं कि इसको जो है ना क बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर त लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे, य। फिर इसे क्या पढ़ेंगे, झ। अगर आप लोग को पता है तो सिंपली मेरे से कमेंट कीजिए, कमेंट करके पता कर। अगर आप लोग को पता है तो मेरे से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे या फिर आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग मेरे से लिख करके भी बात कर पाएंगे। जो यहाँ पर इसको क बोलते हैं, ख बोलते हैं, मेरे को सर पहचान करना आसानी से चल आया। इसको ड बोलते हैं, ब बोलते हैं, श बोलते हैं, छ बोलते हैं, द बोलते हैं, ल बोलते हैं, ध बोलते हैं, ख बोलते हैं, इसे इसे प बोलते हैं, ठीक है। इसे ट बोलते हैं, इसे छ बोलते हैं, इसे ब बोलते हैं, इसे य बोलते हैं, इसे छ बोलते हैं। इतना आप सबको पता हो गया। इसे द बोलते हैं, ल बोलते हैं, ध बोलते हैं। आप लोग को जो है ना व्यंजन अक्षर का पहचान क्लियर हुआ। अब आप सबको आगे देखनी है यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द को। क्या देखनी है बच्चों, तो इसको देखनी है बिना मात्रा वाले शब्द को। अब जो है ना बिना मात्रा वाले शब्द तो आपको पढ़ना आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट में बता रहा हूं बहुत ही बेसिक रूल, बहुत ही आसान तरीका। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर प्लस यानी जोड़ का चिन्ह है। किसी भी यदि सामान को या फिर किसी वस्तु को जोड़ते हैं एक बार, तो एक बार एक लाइन ना बन जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिए ये जोड़ का क्या है, लोगो है या फिर चिन्ह समझिए या चित्र समझिए, कुछ भी समझिए, आप लोग को जोड़ का निशान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क है और र है और बीच में जोड़ का चिन्ह है। इसे यदि एक लाइन में कर दीजिएगा, जैसे में क और फिर जोड़ र है, ठीक है। अब इसको यदि एक लाइन में जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क और जोड़ दीजिएगा तो इसमें जोड़ हट जाएगा, यहाँ पर र। इसे क्या पढ़ेंगे, कर पढ़ेंगे। एक लाइन में क्या पढ़ा रहा है, कर पढ़ रहे हैं, तो एक राइट शब्द बन गया। तो ऐसे शब्दों को बनाना भी सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ज जोड़ ल। इसे क्या पढ़ेंगे, जल। इसमें एक बार जोड़ दिए तो जल हो गया। जल एक पीने वाला पेयजल, जैसे वो आप लोग पीते हैं रेगुलर, मतलब कि पानी बोलते हैं, इजिली जल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर ख जोड़ तो, इसे क्या पढ़ेंगे, खत। फिर यहाँ पर अब आप सबको एक बार एक ढंगर एक शब्द लिख करके लेकर गया है, उसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर चट कस चर, बिना मात्रा वाले शब्द, दो अक्षर से बने शब्द है, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं है, केवल ऐसे रेगुलर क्लास करते रहनी है। पूरा का पूरा डाउट क्लियर होते खत्म हो जाएगा। मेरा वादा है 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक एक क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और जो भी पढ़ा रहा हूँ उतना ही बस देखते हैं और अपना से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे सर पढ़ा रहा हूँ ऐसे उच्चारण करने को केवल सीखिएगा ना, इतना ही कि कैसे मैं उच्चारण कर रहा है, कैसे मैं बता रहा हूँ, कहाँ पर कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलनी है, कैसे यानी प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलनी कैसे, उच्चारण कैसे करते हैं, उसको जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा और रेगुलर हिंदी पढ़ने को प्रयास कीजिएगा। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ने को प्रयास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप सबको लिखने और पढ़ने चला आएगा आसानी से। देखिए यहाँ पर ग गम, गह गह, गट गट। अब इसको फटाफट से धड़ाधड़ पढ़ते कैसे, तो यहाँ पर देखिए चट कस चर, गह गह नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर गम गह गट ऐसे देखिए। फिर यहाँ पर घर घर, ख न खन, जर जर। फिर यहाँ पर ख
प, खप, ग ज, गज, ग न, गन, ऐसे तो पढ़ लिए, लेकिन इसको फटाफट से जल्दी में कैसे पढ़े? तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में उच्चारण कैसे कर दे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घर, खन, जर, खप, गज, गन, ऐसे, ठीक है। आसान है, कितना आसान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ख जोड़ त, इसे क्या पढ़ेंगे? खत, एक में जोड़ दिए तो। फिर यहाँ पर देखिए छ क छक, छ ड छड, छ म छम, ज म जम, ज ड जड, ज ग जग। अब एक बार इसको फटाफट से जल्दी पढ़ते कैसे हैं, इसको जान लीजिए। देखिए छक, छड, छम, जम, यहाँ पर जड, जग, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए क्लियर हुआ। आई होप कि अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट किया यानी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इस चैनल को कर देना एक बार, इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।